इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मैं आपसे मुखातब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। नाज़रीन, पहले तो मैंने आपसे डिस्कस करनी है आज दिन भर की बड़ी अहम और अनोखी खबरें। पहली खबर तो ये है कि क्रिकेट की जो टीम है और क्रिकेट का मैदान पाकिस्तान का, इसको तबाह कर दिया गया सियासत ने किस तरह से, और आइंदा क्या होने वाला है, इस पे मैंने आज बात करनी है। क्योंकि आज मुलाकात हुई है जो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, और उनकी मुलाकात एक खुफिया हुई शाहिद अफरीदी से, जो पाकिस्तान टीम के बड़े मंजे हुए प्लेयर थे। और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनसे मुलाकात की शाहिद अफरीदी से, यानी कि शाहिद अफरीदी को एक बड़ा ओहदा मिलने वाला है। क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, इस पर आज बात करूँगा, अपना नज़रिया पेश करूँगा। दूसरी बड़ी अहम खबर आज मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से है। उन्होंने जुमा पढ़ाया और उनके बेटे की वफ़ात, आसिम जमील की वफ़ात के बाद आज पहला जुमा था, और उन्होंने ख़िताब किया मिंबर पर बैठकर। उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई पूरी कौम को कि उनका बेटा जन्नत में फिर रहा है। यानी कि वो जन्नत दोज़ख जो है ये अल्लाह के हाथ में है और बख्शिश अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हर पे रहम करे। लेकिन मौलाना तारक जमील ने आज पूरी दुनिया को हैरान किया। उन्होंने एक बुज़ुर्ग का हवाला देते हुए क्या खबर दी, इस पे बात करेंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि पीटीआई, जैसे मैंने कहा था कि इलेक्शन से कबल मतहरक हो रही है, जो है आज लाहौर में जो इमरान खान के करीबी साथी हैं अकमल खान, उन्होंने बारी, ये पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं, उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर से इजाज़त हासिल किया कि वो कानून मीटिंग शाहदरा में करेंगे, यानी कि पीटीआई में तारक हो रही है। इस पर बात करेंगे। ये तो नाज़रीन आज की बड़ी और तीन बड़ी दिलचस्प खबरें। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये इस वक्त वर्ल्ड कप जो है वो खेल रही है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर एक बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, तबाही आई हुई है। और तबाही मचाने वाले हमारे सियासतदान, और किस तरह से, इस तरह से कि पहले तो इंज़मामुल हक साहब जो पैटर्न चीफ थे, चीफ सेलेक्टर थे, कौमी क्रिकेट टीम थे, उनको हटाया गया, उन्होंने रिज़ाइन किया। जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो लंदन की बड़ी जो, अब क्या करूँ, एक कंपनी है उससे उनके राब्ते हैं और मैच इधर-उधर हो रहे हैं। इसके बाद बाबर आज़म जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सालाना जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हवाले से बात की, तो एक भुचाल आया हुआ है। अब तरा ये है कि बाबर आज़म को जो है कप्तान के ओहदे से हटाया जा रहा है। जो वर्ल्ड कप के जो भी नताइज हों, नताइज तो सामने आ चुके हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज़ होने वाली है, उसमें जो है वो बाबर आज़म को हटाकर इस बात का कभी इम्कान है कि सरफराज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो कप्तान मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा जो इंज़मामुल हक की जगह वो जो है वो शाहिद अफरीदी को लिया जा रहा है, जिसके लिए ज़का अशरफ जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं, और उससे कबल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कोई सिफ़ारिश भी की है कि शाहिद खान अफरीदी बड़े मंजे हुए प्लेयर रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमत है, लिहाज़ा उन्हें इंज़मामुल हक की जगह चीफ सेलेक्टर टीम का मुकर्रर कर दिया जाए, या इसके बराबर कोई और बड़ा ओहदा दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान की टीम के पल्ले कुछ नहीं छोड़ना इन सियासतदानों ने और इन निगरानों ने। तबाह व बर्बाद, एक ही टीम बची थी और एक ही खेल बचा था। हॉकी तो पहले जो है वो निस्तो नबूद हो चुका, अब इन्होंने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क करना है। नाज़रीन, ये थी क्रिकेट के हवाले से खबर कि टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है और क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है। करने वाले हैं सियासतदान और बैरूनी मुदाखलत करने वाले लोग। अब शाहिद खान अफरीदी को मनाया जा रहा है कि वो इंज़मामुल हक की जगह वो चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो जाए। अब आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद खबरें आएँगी। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर है कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिम जमील चंद रोज़ कबल जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी गोली लगी सीने में, और ये कि अवाम रहा। एक तो ये इत्तला थी कि वो ज़हनी तौर पे माज़ूर थे, दूसरी खबर ये थी कि वो बीमार थे, तीसरी खबर ये थी कि वो अपना पिस्तौल साफ़ कर रहे थे, गोली लगी सीने में, प्यारे हो गए। ज़ाहिर है जवान बेटे की मौत ने मौलाना तारक जमील साहब को रुला के रख दिया, और रंजीदा और पूरा ख़ानदान, हम भी सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। लेकिन आज उन्होंने बड़ी खबर है, ये मिंबर रसूल पर बैठकर आज तारक जमील का एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वो दावा करते हैं कि उनके बेटे जन्नत में इस वक्त फिर रहे हैं, और जन्नत में उन्हें अल्लाह ने बख्श दिया है, और उन्हें माफ़ी मिल गई है ख़ुदकशी की, कि अगर उन्होंने ख़ुदकशी की है तो उन्हें माफ़ कर दिया गया है। तारक जमील साहब ने एक बुज़ुर्ग का हवाला दिया जो उनका क्लिप वायरल हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग जो रोज़ाना 1 लाख मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे माँ बाप, मैं, सब कुछ, मेरी औलाद, सब मेरा घर-बार कुर्बान, कि उन पे दुरूद पाक 1 लाख मरतबा पूरे दिन में भेजते हैं। और उन्होंने उन्हें बताया है
आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मिंबर रसूला जुमा के खुतबा में उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी अपने चाहने वालों को, और बताया कि उन्होंने एक बड़े उलमाए दीन हैं जो एक मरतबा 1 लाख मरतबा एक दिन के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कहा कि वो बुज़ुर्ग जो हैं जो 1 लाख मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक भेजते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने बताया कि उन्हें कई मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात कर चुके हैं, ख्वाबों में मिलते हैं और मुलाकात भी हो चुकी है। और उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को, वो जन्नत पे फिर रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया उनके बेटे को। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, लेकिन ये कहना कि 1 लाख मरतबा एक दिन के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो ये अक्ल व फ़हम जो है इस पे यानी कि मानती नहीं है कि 1 लाख, लेकिन भेजने वाले भेजते हैं। तो इनके तारिक जमील साहब ने बड़ी अपने चाहने वालों को एक खुशखबरी दी नमाज जुम्मा के वक्त, कि उनके एक बुज़ुर्ग दोस्त ने उन्हें बताया है कि उनके बेटे को अल्लाह ने बख्श दिया है और वो इस वक्त जन्नत में फिर रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये तारिक जमील साहब ने अपने बेटे के हवाले से खबर दी अपने चाहने वालों को। अब इस पे आप अल्लाह की रहमत बड़ी बेनियाज़ है, लेकिन वो खुशकिस्मत है वो लोग जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है दिन के अंदर भी, और उन्हें उस बुज़ुर्ग ने कितनी पहुँची हुई हस्ती होंगे कि तारिक जमील को उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि आपके बेटे जो हैं अल्लाह ताला ने उन्हें, अगर चूँकि ख़ुदकशी इस्लाम में हराम है, तो अगर ख़ुदकशी की है तो हराम करार दी गई है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया है कि मुझे ये खुशखबरी मिल चुकी है कि उनके बेटे बख्श के दिए गए हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हैं। ये देखें जी, इस पे एक बड़ा इशू है कि हजूर जिस पे मेहरबान हो जाए, जिस पे नज़र करम हो जाए। मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करता। आज सोशल मीडिया पे इस पे बड़ी बहस हो रही है, ले-दे हो रही है कि जी ऐसे कैसे मुमकिन, लेकिन मैं उन लोगों को जो ले-दे कर रहे हैं उनको कहूँगा इस पे गुफ्तगू मत करें। ये अल्लाह का मामला है और उसके रसूल का मामला है, और तारिक जमील साहब का मामला है जिन्होंने मिंबर रसूल पर बैठकर जुम्मा के खुतबा में ये खुशखबरी दी है। तो ये अल्लाह जाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने, तारिक जमील जाने। तो मिंबर पे बैठ के कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है कि वो यहाँ तक गिर गया है सोशल मीडिया कि वो इसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं ऐसे लोग जो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन पर लानत भेजता हूँ सुबह शाम 101 मरतबा, कि भाई बख्श दो, किसी को तो बख्श दो, ये मेरे अल्लाह और उसके नबी का मामला है। अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को बख्श दे, अगर ना बख्शे तो मुतकी को ना बख्शे। तो बाकी इस पे आप डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, करते रहें, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि इस मज़हब को बख्शे। अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसको चाहे बख्श देगा। मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि उनके बेटे बख्श दिए गए हैं, तो अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह को पता है किसको बख्शना है किसको नहीं बख्शना, तो इस पे ग्रेस करें। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर जो है, तीसरी बड़ी अहम खबर वो ये है कि PTI फिर मुतहर्रिक हो रही है, और लाहौर में अब इमरान खान के एक साथी जो है पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं और उनके साथ पकड़े भी गए और कुछ दिन गायब भी रहे। फिर आकर उन्होंने अब लाहौर में सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं PTI की, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ऐसे ऐसे में वो PTI की, इनका नाम है अकमल खां बारी, एडवोकेट, शाहदरे में रहते हैं, और उन्होंने शाहदरे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त ले ली है। और अब इसको मूड हुकूमत को देखते देखते बारी साहब आगे बढ़ रहे हैं, इमरान खान की हदायत उन्हें आ रही हैं और इलेक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। PTI लाहौर में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, चौथी बड़ी अहम खबर और आखिरी खबर मेरे पास जो थी कि आज एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर का मुलाज़ा पहले करें कि ये तस्वीर है कि आज जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अब कब्रिस्तान का दौरा किया, और आप देखें, अब इस तस्वीर में देखें कि सितम बालाए सितम, कि अवाम को खाने के लिए रोटी नहीं। वो निगरान वज़ीर आला जो 90 दिन के लिए आए थे और अब मुस्तकिल ख़ुद को वज़ीर आला समझ रहे हैं, धड़ाधड़ फंड्स भी इस्तेमाल करें, और कब्रिस्तान में उनकी गुज़रगाह के लिए और भी बड़े बड़े अफसर उनके साथ हैं। आप देखें कि कलीन बिछा हुआ है, और कलीन के ऊपर से वो गुजर कर जो है वो कब्रिस्तान में चले गए, और अब उनकी जूते सिर्फ बचाने के लिए इंतज़ामिया इतनी जो है वो TC बाज इंतज़ामिया है कि जनाब वाला उन्होंने वज़ीर आला के लिए कब्रिस्तान में भी कलीन बिछा दिए हैं, और सुर्ख रंग के कलीन बिछाए हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये तस्वीर दिखाएं ज़रा, ये तस्वीर देख सकते हैं कि इसमें वज़ीर आला जो है कब्रिस्तान के अंदर अपनी अफसरशाही की फ़ौज के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और एक सहेल वराइस साहब भी उनके साथ साथ हैं, वो भी कब्रिस्तान में जो है वो जूते कलीन से गुजरते हुए कब्रिस्तान में जा रहे हैं दौरा करने के लिए। तो हमारे, मैं फिर कहूँगा कि शर्म तुझे मगर नहीं आती, हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती